Welcome back to the Physics Online Education. I hope you are doing well. In this video, we are going to understand the topics of quantum physics, and these topics are Davison and Germer experiment, G.P. Thomson experiment, phase velocity or wave velocity. So let's begin with Davison and Germer experiment. It is one of the most historical experiment done by two American physicists, Davison and Germer, in 1927, which proved the existence of matter wave. ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको डेविसन एंड जर्मन ने 1927 के अंदर परफॉर्म किया था और इन्होंने प्रूफ किया था एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव को। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है? इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। इसके अंदर हमने एक टंगस्टन की फिलामेंट ली है जिसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। और ये हमने लो टेंशन बैटरी ली है। लो टेंशन बैटरी का क्या काम है, ये फिलामेंट को हीट करेगी। फिलामेंट्स को हीट करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे। ठीक है, थ्रू थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या है, टंगस्टन को हम हीट करें। जब हम किसी भी मेटल को हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं और किसकी हेल्प से करें, यहाँ पे लो टेंशन बैटरी की हेल्प से करें, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उसको आप क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किससे हुए हैं, थर्मियोनिक एमिशन से इमिट हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, एक बैटरी कनेक्टेड की हुई है, हाई टेंशन बैटरी। ये हाई टेंशन बैटरी क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं उनको एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, रियोस्टेट लिया हुआ, ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट पोटेंशियल पर एक्सेलरेट कर सकें। ठीक है, ये इसके काम, जो ये रियोस्टेट हमने लिया है ये पोटेंशियल वेरिएबल बोल सकते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल को वेरी कर इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट वोल्टेज पर एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमने एक ऐसा अरेंजमेंट किया हो कि आपके पास एक कॉलीमेटेड जो बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम, वो किसके ऊपर पड़े, वो इस टारगेट के ऊपर पड़े। ये टारगेट हमने क्या लिया हुआ है, निकल क्रिस्टल लिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही इस निकल क्रिस्टल के ऊपर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होंगे उसके साथ हमने क्या लिया हुआ है, डिटेक्टर लगाया हुआ जिसको इलेक्ट्रॉन कलेक्टर बोलते हैं, और साथ में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुए हैं उनको, उनकी इंटेंसिटी को ये कलेक्टर या ये जो डिटेक्टर है वो क्या करता है, वो उनकी इंटेंसिटी को मेज़र करता है। ठीक है, अब ये गैल्वेनोमीटर है, ये भी मूव कर सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है डिफरेंट पोजीशन पे कि किस एंगल से वो आपका इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्ट हुआ है उसको मेज़र कर सकता है। लगभग वो रेंज 20 डिग्री टू 90 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होगा। ये निकल क्रिस्टल है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम आई, यहाँ पर पड़ी, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ और डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया कि उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम किस पोजीशन पर होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये है, ठीक है, ये इंसिडेंट बीम थी, ये वो बीम है जो एंटर कर रही है डिटेक्टर के अंदर। इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल एटीट्यूड, जो यहाँ पर क्या है, थीटा है। अब ये डिटेक्टर क्या है, 360 एंगल पे रोटेट भी कर सकता है, मूव कर सकता है। तो डिटेक्टर ने मैक्सिमम इंटेंसिटी पर क्या किया, उसको जब ऑब्ज़र्व किया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास, जब हमारे पास 54 वोल्ट है, ठीक है, 54 वोल्ट पे उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो ये हमारे पास डाइफ्रैक्टेड इंसिडेंट बीम है। 40 वोल्ट पर आपका जो है यहाँ पर बम्प नहीं दिखाई दे रहा। ये बम्प जो है स्टार्ट हो जाता है 44 वोल्ट पर, और जैसे जैसे हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते जाते हैं ये बम्प इंक्रीज़ होता जाता है, और बम्प की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम किस पर है, 54 वोल्ट पर। ठीक है, और उसके बाद बम्प क्या हो जाता है, 54 वोल्ट के बाद बम्प डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और 68 पे जाकर वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो 54 वोल्ट पर जो है हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसी को यूज़ करते हुए डी ब्रॉगली, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एच पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच
P की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2me। E क्या है, एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, तो E को मैं क्या लिख सकती हूँ EV। ई एक्सेलेटिंग पोटेंशियल, हमने जिस वोल्टेज से उसको एक्सेलेट किया है, अगर एक्सेलेटिंग की अकॉर्डिंग देखें तो एनर्जी EV के इक्वल होती है, ये आप पहले भी कर चुके हो। तो मेरे पास लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। और V क्या है, वोल्टेज है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज क्या आएगी यहाँ पर 54। H की वैल्यू आपको पता है, H की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 6.63 10⁻⁻20 -34 6.634 × 10⁻⁻34। तो जब आप इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करोगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1.66 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डाइफ्रैक्ट किस पर हुए थे, निकल क्रिस्टल पर। तो क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, ये हमारे पास एटम्स हैं जो प्लेन बना रहे हैं, ये भी हमारे पास एटम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, प्लेन्स बना रहे हैं। और इनके प्लेन की बीच की जो डिस्टेंस है d, वो कितनी है, वो है हमारे पास 0.9 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से इंसिडेंट हुई, ये डाइफ्रैक्ट इस तरह से इंसिडेंट हुई और ये डाइफ्रैक्ट हुई। ये एंगल मेरे पास क्या था, थीटा। ई की वैल्यू क्या है 0.9 एंगस्ट्रॉम, ये क्या है मेरे पास थीटा, और थीटा 54 वोल्ट के लिए कितना था 50। ठीक है, जो थीटा था 54 वोल्ट के लिए थीटा की वैल्यू क्या थी 50 थी। अब मैंने कहा था ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। और अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें तो किसके इक्वल होगा 180 के। तो अगर मैं इसको फाई ले लूँ तो थीटा प्लस 2 फाई इज इक्वल टू 180। थीटा की वैल्यू क्या है 50 प्लस 2 फाई इज इक्वल टू 180। 2 फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 और फाई क्या आ जाएगा 65। ठीक है, और ये क्या है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन को शो कर रहा है। एक्सरे डाइफ्रैक्शन अगर हमने एक्सरे डाइफ्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें यहाँ पर ब्रैग्स लॉ को लगाना है। ब्रैग्स लॉ कैसे ड्राइव होता है वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको ब्रैग्स का जो इक्वेशन है वो क्या होती है वो बता रही हूँ। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह पर साइन फाई ले रहे हैं। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। और ये जो है ना, हम क्या करें, ये वेव और ये वेव, इनका पाथ डिफरेंस निकाल के इस कंडीशन को निकालते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन क्या है 2d sin फाई इज इक्वल टू n लैम्डा। लेकिन ये इक्वेशन कैसे आई ये हमने यहाँ पर ड्राइव नहीं करनी है, यहाँ पर सिर्फ हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो d की वैल्यू हमें पता है, d क्या है 0.91 साइन फाई कितना आया 65, और यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1। तो लैम्डा की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो क्लियरली हमारे पास ये और ये वैल्यू क्या है इक्वल आ रही है, विच इज़ गुड एग्रीमेंट, क्योंकि हमने जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग जब वेवलेंथ निकाली वो, और जब एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ आई वो क्या है अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रही है। और जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना को शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना वो कब शो होता है, जब उसका वेव लाइक करेक्टर हो। तो यहाँ पर हम ये शो कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक करेक्टर को शो करते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को जीपी थॉमसन ने 1928 के अंदर परफॉर्म किया था। एंड जीपी थॉमसन कौन थे, ये जे थॉमसन के बेटे थे। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट वही जो पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने किया है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या प्रूव किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव। तो इन्होंने भी वही एक्सपेरिमेंट के अंदर वही शो करने के लिए
ये एक्सपेरिमेंट किया। इसके अंदर क्या किया, एक फिलामेंट ली जैसे हमने पहले ली थी लो टेंशन बैटरी के साथ, उसको कनेक्ट किया, ठीक है। फिर हाई टेंशन बैटरी ली, पोटेंशियोमीटर लिया हुआ है, ये हमारे पास एनोड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं थ्रू थर्मियोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, फिर हमने यहाँ से हाई बैटरी से उनको कनेक्ट किया हुआ है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकें। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 वोल्ट टू 50,000 वोल्ट तक हम लेकर चलते हैं इसका जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है एक बीम की फॉर्म में, कॉलीमेटेड बीम की फॉर्म में किसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, टारगेट के ऊपर। यहाँ पर ये टारगेट क्या हो सकता है, ये टारगेट हमारे पास एक थिन फॉयल की फॉर्म में होता है, और वो थिन फॉयल आपकी सिल्वर की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, लेकिन उसकी थिकनेस जो है 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस फॉयल के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ये वो वेव की फॉर्म में दिखाया है, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डाइफ्रैक्ट हो जाते हैं, डाइफ्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पर हमने क्या लिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया है, जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन ली थी, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट। तो जब हम ये किसके ऊपर फॉल करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पर, और वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया, वहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई दिए। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, और हमें ब्राइट डार्क इस तरह से डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिला, जो किसकी तरह था, जो सेम था जैसे एक्सरे पाउडर डाइफ्रैक्शन मेथड के अंदर होता है, वैसा ही पैटर्न हमें दिखाई दिया। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर, पाउडर मेथड के अंदर भी ये प्रूफ हुआ था कि वो किसकी तरह काम करेगा। देखो डाइफ्रैक्शन पैटर्न कब ऑब्जर्व होगा, जब आपके पास उनका कैसा स्ट्रक्चर होगा या कैसा करेक्टर होगा, वेव लाइक करेक्टर होगा। तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो जाता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन हैं जब वो इमिट हो रहे हैं, गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो उनका कैसा करेक्टर आता है, वेव लाइक करेक्टर, विच प्रूव्स द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द मैटर वेव, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, कॉन्सेंट्रिक है ये, फिर इस तरह से हमारे पास डाइफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या है, मैंने ये देखो, ये हमारे पास इंसिडेंट बीम आ रही है, ये फॉल हो रही है किसके ऊपर, मेटल फॉल के ऊपर, और ये हमारे पास वो फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक रिंग है ना, वो लिया है मैंने। ये एंगल क्या बनेगा, थीटा, इसकी जो रेडियस है वो मैंने आर ले ली। अगर मैं इस डायग्राम से टेंजेंट थीटा निकाल लूँ, तो टेंजेंट थीटा मेरे पास क्या होगा, r/d, यही होगा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, ये बटा ये, ठीक है, ये हो गया। अब थीटा क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, r/d। और ब्रैग्स डायफ्रैक्शन मेथड के अंदर हम एक ब्रैग्स इक्वेशन को यूज़ करते हैं, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर मेरे पास, n λ/2d, और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, थीटा मेरे पास क्या आएगा, n λ/2d, ठीक है। यहाँ से थीटा और थीटा को इकट्ठा अगर कंपेयर करते हैं हम, तो थीटा r/d इज इक्वल टू n λ/2d। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 2rd/d इंटू एन अगर हम 1 ले लेते हैं, तो हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आर क्या है, रेडियस है फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, ये आप फिक्स्ड हो गई, ठीक है। डी क्या था हमारे पास, डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी, जो पिछले केस में जैसे निकल के केस में थी, ये भी फिक्स होती है। कैपिटल डी क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम ये जो हमारे पास हमने टारगेट लिया है, टारगेट से फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बीच की, तो सारी चीज़ें फिक्स हैं, तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। डी ब्रोगली के केस में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, लैम्डा आता है 12.27 एमस्ट्रॉन्ग बाय √v। वैल्यू कब आती है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एमस्ट्रॉन्ग बाय √v, ये तब आती है जब हमारे पास जो v की वैल्यू है वो फाइनाइट है। अगर हम v की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लें, ठीक है, जैसे इस केस में है 10,000 to
50,000। अगर वैल्यू इससे भी ज़्यादा है हमारे पास तो यहाँ पर एक रिलेटिविस्टिक फैक्टर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। वो रिलेटिविस्टिक फैक्टर कैसे ऐड करते हैं, उस केस में मेरे पास लैम्डा क्या आ जाएगा, 12.227 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट V1 प्लस अल्फा बाई 2, वेयर अल्फा इज रिलेटिविस्टिक कलेक्शन फैक्टर, और अल्फा की वैल्यू हम लेते हैं EV/m0c²। ठीक है, ये हमारे पास जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उस केस में हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आती है। तो हम इस तरह से डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो ये जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट है, इसने ये प्रूफ किया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका वेव लाइक नेचर होता है। दिस इज ऑल अबाउट द जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज फेस वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी क्या है, अ वेलोसिटी विद विच अ प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव मूव्स थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड फेस वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिसके अंदर प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव जो है ट्रैवल करती है एक मीडियम के थ्रू, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, फेस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू हमारे पास होता है अगर पार्टिकल का वेव लाइक स्ट्रक्चर है, और अगर पार्टिकल हमारे पास पार्टिकल नेचर का ही है तो इज इक्वल टू MC²। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, MC²। यहाँ से न्यू क्या आ जाएगा, MC²/h। ठीक है, वेव वेलोसिटी को मैं VP से लिख रही हूँ। VP मेरे पास क्या आएगा, दिस वैल्यू पुट करेंगे MC²/h, और हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, H/P। इसको मैंने H/P, हमारे पास क्या था MV, से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास VP क्या आ गया, C²/V। ये मेरे पास क्या आ गई, फेस वेलोसिटी, या हम इसको क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी। लेकिन अब मैंने कहा कि इसके अंदर डी ब्रोगली ने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद अ सिंगल वेव। ठीक है, और इसके अंदर फिर आगे श्रोडिंगर सर ने मॉडिफिकेशन किया था और उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रुप वेलोसिटी का, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द फेस वेलोसिटी। इससे पहले हमने क्या किए हैं, जो 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, जीपी थॉम्सन और डेविसन एंड जर्मर, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर एक छोटी सी चीज़ कि हम जब ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसको इवैक्यूएटेड करते हैं, ताकि हम जो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग है उसको प्रिवेंट कर सकें एयर मॉलिक्यूल से। चाहे वो जीपी थॉम्सन था, चाहे वो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट था, उन दोनों के अंदर ही पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को हम इवैक्यूएटेड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द Davison and German experiment, GP Thomson experiment and phase velocity. In our next lecture, we will discuss about group velocity and their relations. Thank you.